तब चाणूर मिलने जाते हैं अक्रूर जी के पास और कहते हैं कि आपको महाराज में बुलाया है। तब अक्रूर जी पूछते हैं कि अक्रूर जी से मिलने की क्या आवश्यकता पड़ गई महाराज को। इस पर चाणूर कहता है कि यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि सभी यादवों को एकजुट करने की उनकी मंशा हो ताकि राज्य में शांति कायम रहे। ये सुनकर अक्रूर जी कहते हैं कि यदि महाराज ऐसा सोचने लगे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर महाराज कंस से मिलने अक्रूर जी उनके महल में पहुंच जाते हैं। कंस कहता है कि आपने सही सुना अक्रूर जी, हम सभी यादवों को एकजुट करना चाहते हैं। वे राजिए। दोनों अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। फिर कंस कहता है कि अक्रूर जी, हम मथुरा को सारे भरतखंड की राजधानी बनाने का सपना देख रहे हैं और ये तभी पूरा होगा जब हम सभी एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। इस सपने को साकार करने के लिए मैं आप जैसे राजभक्त का साथ चाहता हूँ। आप वीर यादव जाति के एक परमवीर सरदार हैं, उसका हमें आदर करना चाहिए और इसीलिए हमने निश्चय किया है कि आपको मथुरा राज्य के अंतर्गत एक प्रदेश का राजा घोषित किया जाए। ये सुनकर अक्रूर जी सोच में पड़ जाते हैं। तब कंस कहता है कि और ये घोषणा अगले महीने मथुरा में होने वाले एक महान उत्सव में घोषित करेंगे। अक्रूर जी कहते हैं उत्सव? कंस कहता है कि हाँ, हमने विद्वान आचार्यों के कहने पर एक महान माहेश्वर यज्ञ करने का निश्चय किया है, जिसमें उस दिव्य धनुष की पूजा होगी जो स्वयं परशुराम ने हमारे पूर्वजों को प्रदान किया था। ये सुनकर अक्रूर जी आश्चर्य करने लगते हैं। फिर कंस कहता है कि इस उत्सव में देश विदेश के राजाओं को बुलाया जाएगा और उन सब के सामने हम आपको उस प्रदेश का राजा घोषित करेंगे। हमारा तो ये भी विचार है कि उसी प्रजा के सामने आपका राज तिलक किया जाए, जिससे दूसरे सरदारों का उत्साह भी बढ़े और जो यादव हमसे किसी कारण वह दूर चले गए हैं वे वापस लौट जाएं और हम सभी की सामूहिक शक्ति से राज्य की शक्ति और समृद्धि बढ़े। ये सब सुनने के बाद अक्रूर जी कहते हैं कि आपकी सभी बातें सही हैं, लेकिन आपने जो मुझे देश का राजा घोषित करने की बात कही है ये उचित नहीं है महाराज। मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूँ। ये सुनकर कंस कहता है कि ये आपकी विनम्रता है अक्रूर जी, अन्यथा आप जैसे राजभक्त के लिए बड़े से बड़ा सम्मान भी कम है। ये सुनकर अक्रूर जी कहते हैं कि एक सच्चा राजभक्त अपने जीवन में केवल एक देश और एक राजा का वफादार रहे, और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरे जीवन में तो मेरे राजा एक ही है, महाराज शूरसेन, और जीवन भर वही मेरे स्वामी रहेंगे। एक सच्चे सेवक की तरह मेरा यही धर्म है। ये सुनकर कंस कहता है कि महाराज शूरसेन राज्य से विरक्त हो चुके हैं। उन्होंने तो अपने महल को मंदिर बना रखा और वे स्वयं एक सन्यासी की भांति रहते हैं। जिन्हें पूजा पाठ से ही समय नहीं मिलता वे राज्य का कठिन काम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो आप जैसे कर्मठ और वीर योद्धाओं की आवश्यकता है। ये सुनकर अक्रूर जी कहते हैं कि यदि वे धर्म कर्म में रत हैं तो उनकी जगह उनके पुत्र कुमार वसुदेव जी हैं। वो वीर भी हैं और कर्मठ भी। जिस मेल मिलाप की आप बात कर रहे हैं उस मेल मिलाप की नीति का उन्होंने सदा से समर्थन किया है। आप उन्हीं की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाए, इसी में सबका कल्याण है। ये सुनकर कंस कहता है कि अवश्य हम उनकी ओर हाथ बढ़ाएंगे, परंतु उनके और हमारे बीच एक कांटा है। यदि वह कांटा कोई जड़ से निकालकर फेंक दे तो हम उनसे केवल मित्रता ही नहीं, मथुरा का युवराज भी घोषित कर सकते हैं। अक्रूर जी, यदि आपको अपने स्वामी का हित सचमुच प्यारा है तो ये काम आप भी कर सकते हैं। बस उस कांटे को निकाल दीजिए, उसी क्षण आपके स्वामी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। उन्हें कारागार से निकालकर युवराज के सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा। अक्रूर जी, यदि आप उन्हें सचमुच अपना राजा मानते हैं तो राजभक्ति दिखाने का ये सुनहरा अवसर हम आपको प्रदान करते हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि इस सुनहरे अवसर का बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने एक बात नहीं बताई कि वो जहरीला कांटा कौन है।
जिसे उखाड़ने का शुभ कार्य आप मुझे सौंप रहे हैं। तब कंस थोड़ा रुककर कहता है, देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र कृष्ण। ये सुनकर अक्रूर जी कहते हैं, कृष्ण? कौन कृष्ण? देवी देवकी और वसुदेव जी की 8वीं संतान तो एक कन्या थी। तब कंस क्रोधित होकर कहता है कि नहीं, वो उनकी 8वीं संतान नहीं थी, वो बाहर से लाई गई थी। वास्तव में उनकी 8वीं संतान एक बालक था, जिसे वसुदेव रातों रात नंददेव के घर छोड़ आया था। ये वही कृष्ण है। ये सुनकर अक्रूर जी कहते हैं कि ये बात सच है, इसका क्या प्रमाण है? तब कंस कहता है कि देवर्षि नारद का वचन। नारद स्वयं ये रहस्य मुझे बताकर गया है और नारद जैसा देवता कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये सुनकर अक्रूर जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, महाराज कंस, आपने देवी देवताओं को मानना कब से शुरू कर दिया है? फिर अक्रूर जी थोड़ा क्रोधित होकर कहते हैं कि जिस बात को आपने स्वयं नहीं देखा, आपके पहरेदारों ने नहीं देखा और आपके विश्वासपात्रों ने नहीं देखा, और जिस बात का आपके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ऐसी सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके आप महाराज नंद के भोले भाले और निर्दोष बालक की हत्या का पाप मुझसे करवाना चाहते हैं। ये सुनकर कंस कहता है कि नहीं अक्रूर जी, नहीं, हम आपके द्वारा किसी की भी हत्या नहीं करवाना चाहते। आपने तो हमारी पूरी योजना सुनी ही नहीं। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि आप गोकुल जाकर कृष्ण को हमारी ओर से न्योता दें और आप स्वयं उसे साथ लेकर आएं। ये सुनकर अक्रूर जी कहते हैं, मगर क्यों? तब कंस कहता है, क्योंकि उस उत्सव में हम अपने राज्य के प्रमुख वीरों का सम्मान करना चाहते हैं। हमने सुना है कि इस वीर बालक ने कालिया जैसे नाग को परास्त करके जमुना से भगा दिया था। ऐसे वीर बालक का हम सम्मान करना चाहते हैं अक्रूर जी। ये सुनकर क्रोधित होकर अक्रूर जी कहते हैं, नहीं महाराज कंस, नहीं, आप सम्मान नहीं करना चाहते, बल्कि इस बहाने उसे बुलाकर उसकी हत्या करना चाहते हैं आप। तब कंस कहता है कि इसे हत्या नहीं, राजनीति की भाषा में शत्रुघ्न कहते हैं। लेकिन अक्रूर जी कहते हैं कि जो वीर होते हैं वे शत्रु को धोखे से नहीं मारते, वे उसे सामने बुलाकर उससे युद्ध करके या तो वीरगति को प्राप्त होते हैं या विजयी होते हैं। ये सुनकर कंस क्रोधित होकर कहता है कि नीति से या अनीति से, किसी भी प्रकार से उसे मारना है। अपने प्राणों की रक्षा करना ही मनुष्य का धर्म है। जब अक्रूर जी कहते हैं कि ऐसा जघन्य पाप में मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूं, तब कंस अक्रूर जी को धमकाता है, लेकिन अक्रूर जी नहीं डरते हैं और कहते हैं कि यदि वह कुमार वसुदेव की 8वीं संतान है तो उनकी 8वीं संतान की रक्षा करना मेरा धर्म है, क्योंकि कुमार वसुदेव मेरे स्वामी हैं। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, प्रणाम। ये कहकर अक्रूर जी वहां से चले जाते हैं। जय श्री कृष्ण।